तो आइए एक नज़ारा देखते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली का, जो जैसे बोर्ड ऑफिस कहते हैं, बोर्ड ऑफिस की ये बिल्डिंग का, कि यहाँ का मेंटेनेंस के विषय में सरकार शायद जानती नहीं है या देखा नहीं है, इसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्डिंग जो कि शहर में इसकी अलग ही चमक होनी चाहिए। जो विद्या के मंदिर होते हैं, जहाँ से विद्या के मंदिर से बच्चे एग्ज़ाम पास करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, यह इस बिल्डिंग से वहाँ के नतीजे निकाले जाते हैं। तो ये बरेली में सेंटर में, यानी बरेली के बीचों बीच में स्थित है, जो कि शहर की घनी आबादी के बीच में माध्यमिक शिक्षा परिषद का ऑफिस है। इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये बात करते हैं यहाँ पे अपर आज हम लोग पहुंचे हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में, और रूबरू होते हैं अपर सचिव यहाँ पे, जो इस समय मौजूदा स्थिति में है, हमारे सामने राकेश जी। आइए जानकारी लेते हैं कि इनके कार्यकाल में किस चीज़ का बदलाव हुआ है और क्या क्या यहाँ से शिक्षा का जो मंदिर है, यहाँ जो लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, आसपास से आते हैं, उनको किसी तरीके की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है पहले की अपेक्षा, या अब क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। तो आइए हम जानते हैं। हमारे सामने उपस्थित हैं अपर सचिव राकेश जी। सर जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम हमारे चैनल की तरफ से। और सर, आप अपनी कार्यकाल और गतिविधियों के विषय में जानकारी दीजिए। देखिए, ये क्षेत्रीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्यालय जहाँ पे आप हैं, यहाँ से 2 मंडल के 9 जिले जो है में माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड में अध्ययनरत बच्चों के परीक्षा फल की तैयारी और परिणाम घोषित करने की तैयारी की जाती है, और उनको परीक्षा फल के पश्चात अंक पत्र और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि किसी बच्चे के प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है तो उसे संशोधित करने का समयबद्ध कार्यक्रम है। प्रत्येक बच्चे को अगर कोई असुविधा होती है तो उसके प्रमाण पत्र के पीछे सूचनाएं लिखी हैं, और उनके आधार पर वो प्रत्यावेदन प्रस्तुत करता है। ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्राप्त किए जाते हैं। उन ऑनलाइन प्रत्यावेदनों के आधार पर हम लोग समय से निस्तारित कर देते हैं। और किसी भी बच्चे को अगर कोई जिज्ञासा है, ऑनलाइन वो करता है तो हमारा टेलीफोन नंबर उसे डिलीवर हो जाता है सिस्टम से, और उसे जो भी जिज्ञासा होती है टेलीफोन पर उपलब्ध करा दी जाती है। उसके बाद उसे रजिस्टर्ड डाक से अपना प्रार्थना पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। सीधे कोई डाक लिया नहीं जाता, और निर्धारित सीमा के भीतर हम लोग उसके प्रत्येक जो संशोधन वांछित है उसको करते हुए विद्यालय में उपलब्ध कराते हैं, और विद्यालय के माध्यम से बच्चे को उपलब्ध हो जाता है। तो सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने आते हुए देखा कि बिल्डिंग की बड़ी स्थिति खराब है, तो उसके मेंटेनेंस का कुछ प्रकरण क्या है, उसके विषय में बताएंगे? देखिए, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ये अपने विभाग की बिल्डिंग है और 86 में बनी हुई थी। और इसके बाद जो है, जब से बिल्डिंग बनी है उसके बाद इसकी इत्यादि के संबंध में अभी तक और कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही प्राप्त होती है और ये सरकारी संस्था के माध्यम से इसका पुताई कराने का कार्य कराया जाए। अच्छा, बाकी जो जैसे यहाँ डाक प्रतिक्रियाएं हैं, तो डाक प्रतिक्रियाएं द्वारा जो जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो उनको जो पर्टिकुलर के आते हैं तो उनको बुलाया जाता है, या उनको बाई पोस्ट ही उनको समाधान कर दिया जाता है? नहीं, किसी को अगर मार्कशीट खो गई है तो बच्चे को अपना किसी राज्य स्तर के पेपर में जिसका अच्छा सर्कुलेशन हो, उसमें विज्ञापन निकालना पड़ता है। उसमें उसे दिखाना पड़ता है कि मेरा नाम फला, मैंने फला वर्ष से अनुक्रमांक फला जनपद से उत्तीर्ण किया है, और जो परीक्षा फल का प्रमाण पत्र है मेरा खो गया है, ये किसी को मिल जाए तो उपलब्ध करा दे। और उसकी कटिंग लगा करके 200 रुपये का चालान लगाते हुए, एक एफिडेविट लगाते हुए हमारे कार्यालय में रजिस्टर्ड पत्र से अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है।
2016 तक अगर उसके पहले उसने किया है तो उसका प्रमाण पत्र यहीं जारी हो जाता है। अगर 2016 के बाद का है तो वो दिल्ली से प्रिंट होकर के आता है, यहाँ से प्रमाण पत्र जारी करके उसे विद्यालय भेजा जाता है, विद्यालय से बच्चों को प्राप्त होता है। तो ये सर इसका लगभग कितना टाइम लग जाता है इस प्रतिक्रिया में? लगभग 1 महीना। 1 महीना लग जाता है। धन्यवाद सर, आपने जो दी हमें जानकारी। तो देखिए, हमने आज जाना माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो इस समय उपस्थित हैं राकेश कुमार जी 4/7/2019 से, और अब तक जो कार्यकाल है राकेश जी ने अपनी सारी जानकारी दी। मैं बरेली से जिला संवाददाता कौशिक।